बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज है जी 11 जून साल 2026। एक मरतबा फिर से मशरक़ वस्ता के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग है वो इंतहाई शिद्दत पकड़ चुकी है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से स्टेटमेंट सामने आई थी जिसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने जो अमरीकी गनशिप हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया था ईरान की जानब से, जिसकी बाकायदा तौर पर अमरीकी हुकाम सेंटकॉम ने भी तस्दीक की थी कि ईरान ने जी अपना हुर्मुज़ के अंदर इनका गनशिप जो हेलीकॉप्टर है वो मार गिराया। तो उसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका जो है इसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेगा। तो ऐसे में अमेरिका की जानब से जी ईरान के ऊपर कई एक हमले किए गए। तो अब सूरत हाल जो है वो इतनी खतरनाक हो चुकी है और इतनी खतरनाक है कि जो तफसीलात इस वक्त अबनाए हुर्मुज़ से या बहरीन, कुवैत या दीगर जितने भी खलीजी ममालिक हैं जहाँ जहाँ पर अमेरिका के अड्डे हैं, जो तफसीलात वहाँ से सामने आ रही हैं वो नाज़रीन कराम इंतहाई अलार्मिंग है और ये जंग जो है वो अब मज़ीद फैल चुकी है। इंतहाई कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। जल्दी से आपसे एक तो दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बारहा चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स करने के साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन कराम, मशरिक़ वस्ता के अंदर ये जो जंग है ईरान, अमेरिका और अमेरिका का जो इत्तेहादिया इजराइल के दरमियान, ये जंग अब मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। क्योंकि एक तो जी जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके हवाले से ये इस वक्त अमरीकी अखबार ने ये रिपोर्ट किया है कि जी जो ईरान के साथ अमरीका के मुज़ाकरात जारी थे, तो ऐसे में अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने अपना सब्र का जो पैमाना है वो खोया है और जिसके बाद उन्होंने जी ईरान के ऊपर हमलों का जो हुक्म था वो जारी किया है। अब सबसे पहले अमरीका जो है इनकी जानब से ईरान पर जो हमले शुरू किए गए इसके हवाले से मैं थोड़ी सी आपको तफसीलात बताऊं, जहां से फर्दर ये एस्केलेशन जो है वो मजीद बड़ी है। अब जी अमेरिका ने जी ईरान के ऊपर जो हमले हैं वो एक मरतबा फिर से शुरू कर दिए हैं। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में जो धमाके हैं वो सुने गए हैं। ईरानी खबरसां एजेंसी जो है इसके मुताबिक दारुल-हुकूमत तेहरान और ईरानी शहर बंदर अब्बास में भी धमाके जो थे वो सुने गए और साथ साथ कशम और बेंगाम जज़ायर जो हैं वहाँ पर भी मिसाइल हमले जो हैं वो हुए हैं, जबकि ईरानी बंदरगाह करगान में भी मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दी गई हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम जो है इन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की है कि ईरान पर हमले जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। ये हमले ईरान की बिला जवाब और मुसलसल जारहियत के जवाब में किए जा रहे हैं, ये अमरीकी हुकाम का मौक़िफ़ है। अब दूसरी तरफ जो अमरीकी हमले हैं इसके अंदर अबनाए हुर्मुज़ के अंदर अब बाकायदा तौर पर अमरीका और ईरान के दरमियान जो झड़पें हैं इनका भी आगाज़ हो चुका है, लेकिन इससे कबल जो अबनाए हुर्मुज़ है वहाँ पर जो आमदोरफ्त थी वो मुकम्मल तौर पर जी अब बंद कर दी गई है। अब इसके हवाले से ईरानी आला मुश्तरका फौजी कमान जो है इन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। बयान में यह भी कहा गया है कि अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के हुक्म में तेल बरदार और तजारती जहाज़ जो हैं वो भी शामिल हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर हुर्मुज़ में 2 जहाज़ जो थे इनको निशाना बनाया गया है। इससे कबल भी अमरीका जो है इनकी जानब से ईरान पर जो हमले किए गए थे उसके बाद अबनाए हुर्मुज़ जो है वो अमरीकी अफवाज और ईरानी पासदारानी के खिलाफ जो झड़पें थी वो शुरू हुई थी। लेकिन अब जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें अब बाकायदा तौर पर यह तस्दीक हो चुकी है कि ईरान और अमरीका के दरमियान अबनाए हुर्मुज़ के अंदर जी बाकायदा तौर पर जो झड़पें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अब इसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो अमरीका जो है इनकी जानब से जो ईरान पर ताज़ा हमले किए गए इसके बाद अबनाए हुर्मुज़ के अंदर अमरीकी अफवाज और ईरानी पासदारानी इनकलाब के दरमियान झड़पें शुरू हो चुकी हैं। ईरानी मीडिया जो है वो इस हवाले से नाज़रीन कराम ये रिपोर्ट कर रहा है और ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का जो सूबा है फारस, जबकि मगरबी तेहरान, बंदर अब्बास जो है ईरान का जो शहर है, इसके अलावा मिनाब, सीरक, इसके अलावा कुशम और बेंगामा और जजीरा कैश जो है वहाँ पर भी जो धमाके हैं इनकी आवाज़ें सुनी गई और ईरानी बंदरगाह करगान में भी धमाके जो हैं वो सुने गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड जो है इन्होंने इस हवाले से ये कहा कि ईरान में मुतअद्दिद अहदाफ जो थे इन पर दिफा में इजाफी हमले शुरू किए हैं, जबकि सेंट्रल कमांड ने यह दावा किया है कि हमले जो हैं वो ईरान की बिलाजवाब और मुसलसल जाहरियत के जवाब में किए जा रहे हैं। अमरीकी न्यूज़ है वेबसाइट इसके मुताबिक अमरीका ने जी जनूबी ईरान में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और रेडार सिस्टम जो थे इनको निशाना बनाया है। ये अमरीका की जानब से जो हमले किए गए इसमें अबनाए हुर्मुज़ के अंदर जो जंग है वो अब बाकायदा तौर पर बराह रास्त ईरानी और जबकि जो अमरीकी अफवाज हैं इनके दरमियान भी छिड़ चुकी हैं। दूसरी तरफ जी ईरानी जो शाही ड्रोन है इनकी जानब से एक स्ट्राइक की गई है और इस हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि बहरीन के अंदर जी अमेरिका का एक लॉन्ग रेंज जो रडार सिस्टम था इसको जो है वो निशाना बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। अब इसके हवाले से
बताया ये जा रहा है कि ईरानियन शायद ड्रोन रिपोर्टेडली स्ट्राइक्स एंड डिस्ट्रॉय अ यूएस लॉन्ग रेंज रेडार पोजीशनड एट बहरीन जबल अल दुखन साइट, यानी कि जबल अल दुखन जो साइट थी बहरीन के अंदर, जहां पर अमेरिका का एक लॉन्ग रेंज जो डिफेंस सिस्टम था, रडार था, वो तैनात था, जिसको ईरान जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि इनकी जानब से शाहिद जो ड्रोन हैं ईरानियन, इनके जरिए जी निशाना बनाया गया। और ईरानियन जो क्लेम है, जो दावा है, इसके मुताबिक ईरान जो है वो ये क्लेम कर रहा है और दावा किया जा रहा है कि उन्होंने जी इस रडार को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। लेकिन इसके हवाले से जो अमरीकी ऑफिशियल्स हैं, अमरीकी सेंटकॉम जो हैं, इनकी जानब से अभी तक इसके हवाले से कोई कंफर्मेशन जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर देखें तो इंटरेस्टिंगली एक ऐसा वाकया पेश आया है जहां पर ईरान और अमरीका के दरमियान झड़पें हैं, जंग है, अमरीका की जानब से ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, तो जवाबन जो ईरान है इसकी जानब से उर्दन, बहरीन, कवैत के अंदर जो अमरीकी एसेट्स हैं इनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे में जी अमरीका की जानब से एक ओमान के अंदर बताया जा रहा है, ओमान के पानियों के अंदर जी जो भारतीय जहाज था इसको निशाना बनाया गया है, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है और भारत को एक बहुत बड़ा जो धचका है वो कंसीडर किया जा रहा है। अब इसके हवाले से जो अमरीकी एयरफोर्स है उन्होंने जी बहरा ओमान में भारतीय ऑयल टैंकर जो था इस पर हमला किया, जिसके नतीजे में जहाज पर सवार 3 भारतीय जो थे इनके मारे जाने की इतलाआत सामने आई हैं। अब अमरीकी फौज है इन्होंने बराह हुर्मुज़ के गिर्द नाकाबंदी जब बरकरार रखे हुए है अभी भी, और ऐसे में अमरीकी फजाइया जो है इन्होंने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर एक ऑयल टैंकर जो कि बहरा ओमान में था इसको फिजाई हमला करके नकारा बना दिया। अमरीकी फौज की जो सेंट्रल कमांड है, सेंटकॉम, उन्होंने इस हमले की एक तो तस्दीक की है और बताया है कि अमरीकी हथियारा जो है इन्होंने जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया, क्योंकि अमला अमरीकी फोर्सेस की जानब से बार बार दी गई हदायत पर अमल करने में नाकाम रहा। और भारतीय मीडिया जो है वो इस हवाले से ये कह रहा है कि और इनके मुताबिक ये एक भारतीय जहाज था जिस पर सवार 26 अफराद के हमले में से 24 भारतीय शहरी थे, जिनमें से 3 अफराद जो हैं जो हमले के बाद से लापता थे, और अब इनकी हलाकत की जो तस्दीक है वो भी कर दी गई है और ये भारतीय शहरी हैं जिस जहाज पर जी हमला किया गया है। दूसरी तरफ भारत जो है इन्होंने बहरा ओमान में ऑयल टैंकर पर नई दिल्ली में अमरीकी मिशन के जो नायब सरबराह हैं इनको तलब कर लिया, जिसमें ऑयल टैंकर पर अमरीकी हमले की जो खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर अपना जो शदीद एहतियाज है वो भी रिकॉर्ड कराया है। लेकिन इसमें देखें कि जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग है वो छिड़ी हुई है, तो ऐसे में जी जो अमरीकी जहाज था जिसको अमरीकी एयरफोर्स की जानब से निशाना बनाया गया, तो ये भारत जो है इससे अब लरज उठा है और मुख्तलिफ इसके ऊपर जी अब सोशल मीडिया के ऊपर जो चमगोइयाँ भी हो रही हैं कि भारत बड़ी बढ़के मारता है पाकिस्तान को लेकर, जी हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करेंगे, हम ये करेंगे, या पाकिस्तान को लेकर मुख्तलिफ जो एलिगेशंस हैं, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जो है वो भारत करने में माहिर है। तो अब जबकि अमेरिका की जानब से इनके ऑयल टैंकर को ओमान के अंदर अमेरिकी एयरफोर्स ने निशाना बनाया और इसमें जो भारतीय अमला था वो भी सवार था, जिसमें से 3 जो भारतीय शहरी हैं वो मारे भी गए। तो अब लेट्स सी के जो भारत है वो देखें आप इसमें भी अब बात जो है वो सिर्फ एहतियाज तक जो है वो होती हुई नजर आ रही है, और सिर्फ अमरीकी जो हुकाम है इनको जी तलब करके एक एहतियाज जो है वो रिकॉर्ड करवाने की भारत इस वक्त बातें करता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।